हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम आपके लिए फ़िज़िक्स से संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि आईआईटी जेईई परीक्षाओं, सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड और विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, ए सेल E1 ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is arranged with another cell E2 of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm as shown in the diagram. The potential difference between point A and B is। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ये 3 वोल्ट, दूसरा 7 वोल्ट, तीसरा 5 वोल्ट और चौथा 4 वोल्ट। तो देखिए, एक सर्किट दिया गया है। सर्किट में एक बैटरी E1 वोल्टेज की लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और दूसरी बैटरी जो है वो E2 EMF की लगी हुई है जिसका वोल्टेज EMF 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, और सर्किट में आई करंट प्रभावित हो रही है और ए और बी पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड अप करना है, ए एंड बी पॉइंट के बीच। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल प्रश्न को किस तरीके से यहाँ पे हल किया जाता है, तो आज इसे समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि लिखा है, एज सोन इन द फिगर वी हैव द करंट इन द सर्किट वी हैव फाइंड आउट। तो इस सबसे पहले इस सर्किट में हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरीके से इस सर्किट में करंट फाइंड अप करी जाएगी। तो देखिए, 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है जो कि इस डायरेक्शन में राइट हैंड दिशा में करंट दे रही है, और E2 जो है एक दूसरी बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, जो कि हमें लेफ्ट हैंड में ये करंट दे रही है, और E2 जो बैटरी लगी है वो राइट हैंड की तरफ हमें करंट दे रही है। ठीक है, जो करंट का प्रवाह है E2 बैटरी में इस तरीके से सर्किट में होगा, और E1 वोल्टेज की जो बैटरी है उसके द्वारा करंट का प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा। E1 के द्वारा जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट बहेगी, और E2 के द्वारा क्लॉकवाइज दिशा में सर्किट में करंट बहेगी। तो ठीक है, तो हम करंट को यहाँ पे देखिए फाइंड अप कर लेते हैं। तो देखिए, 10 वोल्ट का जो हमारी जो बैटरी का वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और दूसरी बैटरी जो है E2 उसका वोल्टेज 6 वोल्ट है, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं एक दूसरे से। तो देखिए, 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज टोटल, बराबर आई करंट, क्योंकि B बराबर IR होता है फार्मूला हमारा। और देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है और प्लस 1 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम प्लस 1 ओम दोनों ऐड हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो करंट हम फाइंड अप कर लेंगे E बराबर आई आर कैपिटल R प्लस स्मॉल r के फार्मूले से। तो देखिए, 4 वोल्ट बराबर आई इंटू 3 और 1 4 ओम, और आई की वैल्यू 4/4 बराबर 1 एम्पियर फाइंड अप कर ली। ठीक है, तो पूरे सर्किट में करंट कितने की बह रही है? 1 एम्पियर की। तो द करंट इज 1 एम्पियर इन द गिवन सर्किट। ठीक है, अब ए से बी पॉइंट के बीच हमें वोल्टेज डिफरेंस को फाइंड अप करना है। तो ए एंड बी पॉइंट के बीच हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी इज। तो ए एंड बी पॉइंट के बीच वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड अप करते हैं बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे बी और ए पॉइंट यानी बी बी माइनस बी ए का वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज क्या होगा बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी बी वोल्टेज। और देखिए, यहाँ पे जो बैटरी है सर्किट में करंट इस दिशा में फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो देखिए, वोल्टेज एट पॉइंट बी तो बी बी, और माइनस के 6 वोल्ट है तो वोल्टेज में से वोल्टेज सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है माइनस के 6 वोल्ट। ठीक है, और करंट चूँकि इस दिशा में है हमारी, तो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच जो वोल्टेज आएगा तो -1, और सर्किट में करंट भी 1 एम्पियर की प्रभावित हो रही। तो 1 × 1, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है तो करंट जो हमारी है 1 एम्पियर है। तो बी बराबर IR के फार्मूले से वोल्टेज फाइंड अप कर लेते हैं, -1 × 1 इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, और बराबर ए पॉइंट के थ्रू वोल्टेज क्या हो जाएगा BA। तो यहाँ से हम देखिए वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं, BB माइनस प्लस का वोल्टेज BA जो है इधर माइनस के BA हो गया, और इधर सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव में आ जाएगी राइट हैंड साइड पे, बराबर 6 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, और BB माइनस BA बराबर 7 वोल्ट, BA बराबर 7 वोल्ट। तो हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट B एंड A इज B
बी ए बराबर 7 वोल्ट, यही वोल्टेज हमें फाइंड अप करना था। ए एंड बी के बीच वोल्टेज कितना आ गया 7 वोल्ट। तो देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन 7 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमें कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई भी भेजते रहें। ऐसे ही नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम साइंस और मैथ्स से संबंधित आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।